जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का एक सुनहरा मौका और है आपके पास, क्योंकि इंडियन आर्मी ने बंगाल इंजीनियर ग्रुप सेंटर रुड़की में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी है भाई। ये जो वैकेंसी है रिलेशन वालों की है, स्पोर्ट्स कोटा की है और म्यूजिशियन की है। तो एक और सुनहरा मौका है आपके पास इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। ये जो है किस किस स्टेट की होगी, क्या इसमें क्वालिफिकेशन होगी और क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, ये जानते हैं हम इस पूरी वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले ये जो भर्ती है ये होगी सेंटर रुड़की में ये भर्ती होगी भाई। और जो गेट ओपन होंगे वो होंगे 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, 1 घंटे के लिए गेट ओपन होगा भाई। आगे कह रहा है नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री आफ्टर 5:30। ठीक है, मतलब 5:30 बजे के बाद किसी को अंदर एंटर नहीं किया जाएगा। जानते हैं किस स्टेट की किस दिन भर्ती होने वाली है भाई। अगर मैं 12 जुलाई की बात करूं तो 12 जुलाई को हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की भर्ती होगी। 13 जुलाई को पंजाब की भर्ती होगी। अगर 15 जुलाई की बात की जाए तो ये 15 जुलाई अपने प्यारे उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, इन स्टेटों की 15 जुलाई को होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई जिसको ये आवश्यकता होगी भाई। 17 जुलाई की बात करूं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अदर्स स्टेट यूटीज, ठीक है, जो ऊपर मेंशन है। 18 जुलाई की बात करूं तो उत्तर प्रदेश। देखो 20 जुलाई को जो होगी वो होगी स्पोर्ट्स की। इंटरनेशनल नेशनल लेवल के आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप देखो स्पोर्ट्स में कौन कौन से, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इस तरह से काफी स्पोर्ट्स है भाई। ठीक है, तो इसका आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे आपके पास क्या होना चाहिए, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, ड्रम हो गया, फ्लूट हो गया, इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, ये भी सभी स्टेट्स के लिए। अगर मैं सोल्जर जीडी की क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपकी एज जो है 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। मतलब आप 12 जुलाई 2000 से 12 जनवरी 2004 के बीच में आने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपके 10th पास, ठीक है, आप 10th पास होने चाहिए। आपके मिनिमम 45% होनी चाहिए। ठीक है, 45% होनी चाहिए और 33% आपके पर सब्जेक्ट में होने चाहिए, क्योंकि 33% तो पर सब्जेक्ट में होते ही हैं भाई, क्योंकि ये पासिंग ही मार्क्स है। सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो 17.5 से 23 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। आप 12 जुलाई 1998 और 12 जनवरी 2004 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 10+2 मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए। साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आपकी टोटल 50% होनी चाहिए, टोटल 50% होनी चाहिए। और आपके हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स होने चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए। सोल्जर ट्रेडमैन की बात करूं तो एक 10वीं पास होता है, एक 8वीं पास होता है। उम्र होनी चाहिए इसमें आपकी 17.5 से 23 साल भाई। आप बॉर्न होने चाहिए 12 जुलाई 1998 और 12 जनवरी 2004 के बीच। 10th पास और 8th पास, सिंपल पास चाहिए आपको। ठीक है, और परसेंटेज का कोई रोल नहीं, आप पास होने चाहिए 33% से। अगर मैं कलर की बात करूं तो 17.5 से 23 साल आप होने चाहिए। 12 जुलाई 1998, 12 जनवरी 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 10+2 आप होने चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से विद 60% आपकी होनी चाहिए भाई। और आपके पर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब पर सब्जेक्ट में आपके 50 नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आपके पास सीधा सीधा रिलेशन सर्टिफिकेट इश्यूज बाय पेरेंट रिकॉर्ड ऑफिस, मतलब एक्समैन जिसे बोलते हो। ठीक है, वो होना चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके पास सारे होने चाहिए भाई। डोमिसाइल स्थायी निवास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
जो आपके स्कूल और कॉलेज से बना हो। अनमेरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित, जो ग्राम प्रधान द्वारा बनाया गया हो। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो एसडीएम डीएम का साइन किया गया हो भाई, एसपी, एसडीएम और डीएम, इन तीनों का। आधार कार्ड और 20 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज, 20 आपके पास फोटोज होनी चाहिए पासपोर्ट साइज, और वाइट बैकग्राउंड और वाइट शर्ट में आपकी फोटो होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दूसरे बैकग्राउंड पे ले जा रहे हो, आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और व्हाइट शर्ट आपकी होनी चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो दोनों भी आपको ले जाने भाई। आगे कह रहा है कि आपको एक एफिडेविट चाहिए बॉन्ड ऑफ इंडेमिनिटी का, जो आपको मिलेगा www.joinindianarmy.nic.in पर, ठीक है। एज पर फॉर्मेट, जैसे वो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आपको एफिडेविट बनाना है। If candidate fail to provide the above mentioned document certificate, they will be not allowed to participate in the recruitment rally. अगर ऊपर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट दे रखे हैं वो आपके पास नहीं है तो आपको रैली भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है वो बना के रखिएगा भाई। अभी काफी टाइम है आपके पास, लगभग 1 महीने का टाइम है, तो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके रख दीजिएगा भाई। काफी अच्छी वैकेंसी है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये बच्चों को लेंगे भाई। आगे कह रहा है ऑल कैंडिडेट विल बी प्रोड्यूस कोविड-19 फ्री, मतलब आप जो भी भर्ती में जाओगे आपको कोविड-19 नहीं होना चाहिए। आपके पास आरटी-पीसीआर टेस्टिंग, ठीक है, आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए जो आपकी 3 दिन पुरानी, 3 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को मास्क पहन लाना है, ग्लव्स, सैनिटाइजर, और कैंडिडेट वार नॉट पोजिस ऑफ कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट मतलब कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो आपको फिर भी भर्ती में नहीं बैठाया जाएगा भाई। तो कोविड घर पे रहिए, ठीक है, और एक वैक्सीनेशन करा लीजिए भाई अपना, ठीक है। आपके पास मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर विल बी नॉट, अगर आपके पास मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर नहीं है तो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा भाई अंदर, ठीक है। अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। और ये बहुत सुनहरा मौका है आपके पास इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, ठीक है, और काफी अच्छी खासी भर्ती है भाई। तो अगर आपको वीडियो सही से समझ आया होगा और पसंद आया होगा तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।